आखिर क्यों दुनिया के सबसे सफल लोग अपने हाथों को कुछ इस तरीके से रखते हैं? आखिर क्यों दुनिया के कुछ बड़े सीईओज, लीडर और प्रभावशाली लोग हमेशा अपने हाथों को एक विशेष स्थिति में रखते हैं? आपने गौतम बुद्ध की बहुत सी प्रतिमाएं देखी होंगी जिनमें वो अलग अलग मुद्राओं में बैठे होते हैं। ऐसे ही महावीर और अन्य महापुरुषों को भी आपने हाथों को एक विशेष स्थिति में रखकर बैठे हुए देखा होगा। इतना ही नहीं, अगर आप भारतीय संस्कृति को देखेंगे तो भारतीय नृत्य कला में भी, फिर चाहे वो उत्तर भारत का कथक हो, दक्षिण भारत का कथकली, भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी, इन सब में भी हाथों को एक विशेष आकृति में बनाकर नृत्य किया जाता है। असल में हाथों को एक विशेष स्थिति में रखकर नृत्य करना, बैठना या बातें करना सिर्फ कोई तरीका नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसा राज छुपा है जिसे जानकर आप भी आज से अपने हाथों को इसी तरह रखना शुरू कर दोगे। और यह राज हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास में 5000 सालों से भी पहले से छुपा हुआ है, जिन्हें हस्त मुद्राएं कहते हैं। हस्त मुद्राएं हाथों की उंगलियों और अंगूठे का प्रयोग करके बनाई जाने वाली कुछ ऐसी विशेष प्रकार की आकृति, संकेत या अवस्था होती है जो हमारे मस्तिष्क और शरीर की ऊर्जा को सही मात्रा में संतुलित कर देती है। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल शामिल हैं, जिन्हें पंच महाभूत कहा जाता है। एक स्वस्थ शरीर के लिए इन 5 तत्वों का संतुलन में होना बहुत जरूरी है। अगर इन 5 तत्वों में से कोई भी तत्व बहुत ही ज्यादा हावी या फिर कमजोर हो जाता है तो हमारे शरीर के अंदर असंतुलन पैदा हो जाता है और हम विभिन्न प्रकार की शारीरिक और मानसिक बीमारियों से जूझने लगते हैं। यहाँ 5 तत्व हैं और हमारे हाथ में 5 अंगुलियां भी हैं। आयुर्वेद और योग शास्त्र के अनुसार हमारे हाथ की 5 अंगुलियों में 5 तत्व मौजूद होते हैं। अंगूठे में अग्नि तत्व, तर्जनी अंगुली में वायु तत्व, मध्यमा अंगुली में आकाश तत्व, अनामिका अंगुली में पृथ्वी तत्व और कनिष्का अंगुली में जल तत्व। इसीलिए जब कोई व्यक्ति योग अनुसार हाथों से इन मुद्राओं को बनाता है तो ये हस्त मुद्राएं शरीर के 5 तत्वों को संतुलित करने का काम करती हैं, जिससे व्यक्ति का शरीर स्वस्थ और व्यवस्थित होने लगता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये हस्त मुद्राएं काम कैसे करती हैं। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, जिनसे होकर ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में बहती है और उसमें से हजारों नाड़ियों की एंडिंग हमारे अंगुलियों के अग्रभाग यानी कि फिंगर टिप पर होती है। इतनी सारी नब्स और नाड़ियों के चलते हमारी अंगुलियों के अग्रभाग पर बहुत ही अधिक मात्रा में ऊर्जा एकत्रित रहती है। इसीलिए हस्त मुद्राएं लगाने के दौरान जब अंगुलियों के इन बिंदुओं पर हल्का सा दबाव पड़ता है तो फंसी हुई प्राण ऊर्जा फिर से मस्तिष्क और शरीर के बाकी अंगों की तरफ बहना शुरू कर देती है, जिससे शरीर स्वस्थ, सुंदर और ऊर्जावान बनने लगता है। आप लोगों ने 7 शक्ति बिंदुओं के बारे में सुना होगा, जिन्हें 7 चक्र कहा जाता है, लेकिन योग विज्ञान के अनुसार सिर्फ 7 शक्ति बिंदु नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के हर एक अंग का एक शक्ति बिंदु है। उस बिंदु को उचित प्रेशर में दबाकर वहां से ऊर्जा रिलीज की जा सकती है। इस विषय पर हाल ही में बहुत गहरा अध्ययन चीन और जापान के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। वो लोग इन बिंदुओं को एक्यूप्रेशर पॉइंट कहते हैं। एक्यूप्रेशर एंड एक्यूपंक्चर जैसी चिकित्सा पद्धतियां विज्ञान की इसी मान्यता पर आधारित हैं, जिसमें शरीर के कुछ बिंदुओं को उचित प्रेशर में दबाकर वहां से ऊर्जा रिलीज की जाती है, जिससे कई बीमारियों का इलाज होता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों और वेदों में लगभग 399 मुद्राओं के बारे में विस्तार से बताया गया है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको 10 महत्वपूर्ण हस्त मुद्राओं के बारे में बताऊंगा, जिनका अभ्यास करके आप अद्भुत लाभ ले सकते हैं। पहली मुद्रा है उत्तर बोधि मुद्रा। इस मुद्रा को सर्वोच्च ज्ञान की मुद्रा यानी कि द मुद्रा ऑफ सुप्रीम एनलाइटनमेंट भी कहा जाता है और मॉडर्न साइकोलॉजी इसे पावर एंड कॉन्फिडेंस जेस्चर मानती है। यह वही मुद्रा है जिसमें गौतम बुद्ध की कई प्राचीन प्रतिमाएं मिलती हैं। इसे करना बहुत आसान है। दोनों हाथ आपस में जोड़ें, तर्जनी उंगलियों को सीधा ऊपर करें, अंगूठों को पीछे खींचकर जोड़े रखें और बाकी 3 उंगलियों को इंटरलॉक कर दें। इसे करने का सबसे बड़ा कारण है कि यह आपकी जागरूकता को बढ़ाती है। जब आप इस मुद्रा को बनाते हैं तो यह आपके ध्यान और एकाग्रता को बढ़ाने के साथ ही आपके चारों ओर चल रही चीजों के प्रति आपको सतर्क रखती है
उत्तर बोधि मुद्रा को योग शास्त्र में ज्ञान का जागरण, भय का नाश और आत्मशक्ति को सक्रिय करने वाली मुद्रा माना गया है। योग के अनुसार यह मुद्रा सहस्त्रार चक्र की ऊर्जा को एक्टिवेट करती है, जिससे क्लैरिटी, डिसीजन मेकिंग और फियरलेसनेस आती है। न्यूरोसाइंस कहती है कि यह मुद्रा हमारे ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि हमारे दिमाग का डिसीजन मेकिंग सेंटर है, को एक्टिवेट करती है, जिससे आपका लॉजिकल थिंकिंग और फोकस बढ़ता है। अगर इस मुद्रा का लंबे समय तक अभ्यास किया जाए तो यह आपके अंदर से डर को पूरी तरह से खत्म कर देती है और आपके आत्मविश्वास को बहुत ज्यादा मजबूत कर देती है, जिससे आपकी पर्सनैलिटी पूरी तरह से बदल जाती है। जब आप यह मुद्रा बनाते हैं, चेस्ट नेचुरली ओपन हो जाता है, बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट हो जाती है और आपकी लॉजिकल थिंकिंग, फोकस और डिसीजन मेकिंग तुरंत तेज हो जाती है। और यही कारण है कि कई खिलाड़ी इंटरव्यू में डिफिकल्ट क्वेश्चन का जवाब देते समय, लीडर्स मुश्किल निर्णय लेते समय और अचीवर्स डीप सोचते समय अपने हाथ ठीक इसी मुद्रा में रखते हैं। आपने दुनिया के सबसे सफल लोगों को एक और मुद्रा को परफॉर्म करते हुए देखा होगा, जिसे हाकनी मुद्रा कहते हैं। हाकनी मुद्रा को ब्रेन पावर मुद्रा भी कहा जाता है, क्योंकि यह दिमाग के दोनों हेमीस्फीयर को बैलेंस करती है। यह दुनिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली लीडरशिप जेस्चर्स में से एक है। इस मुद्रा का नाम हिंदू धर्म की एक देवी हाकनी के नाम से लिया गया है, जो कि मन की शक्तियों की देवी है। इसे करना बहुत आसान है। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के सामने रखें, फिंगर टिप टू फिंगर टिप लाइटली टच करें और हथेलियों को एक दूसरे से दूर कर लें। सिर्फ फिंगर टिप्स आपस में टच करें, जैसा कि स्क्रीन में दिखाया गया है। यह मुद्रा एकाग्रता, याददाश्त, रचनात्मकता और निर्णय लेने की क्षमता को तुरंत बढ़ाती है। आयुर्वेद के अनुसार यह मुद्रा शरीर के पांचों तत्वों को बैलेंस करके दिमाग को स्थिर करती है। रिसर्च दिखाती है कि जब दोनों हाथों की उंगलियां समान दबाव में मिलती हैं तो ब्रेन में लेफ्ट और राइट हेमीस्फीयर के बीच न्यूरल कम्युनिकेशन बढ़ता है, यानी दिमाग ज्यादा शार्प और कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करता है। दुनिया के बड़े लीडर्स, साइकोलॉजिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर्स और टॉप एथलीट्स इंटरव्यू, मीटिंग या किसी डीप थिंकिंग मूवमेंट में अक्सर हाकनी मुद्रा का उपयोग करते हैं। अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, स्ट्रेटजी बनानी हो या इंटरव्यू में परफेक्ट आंसर देना हो, हाकनी मुद्रा 4 से 5 मिनट करें। इंस्टेंट क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और मेंटल शार्पनेस महसूस होगी। तीसरी मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा को योग विज्ञान में बुद्धि और शांति की मुद्रा कहा जाता है। इसे करना बहुत आसान है। बस अपने अंगूठे और तर्जनी को हल्के से मिलाएं, बाकी उंगलियां सीधी रखें और हाथ घुटनों पर रखकर गहरी सांस लें। यह मुद्रा दिमाग को तुरंत शांत करती है, फोकस बढ़ाती है और याददाश्त को मजबूत बनाती है। विद्यार्थी, ऑफिस में काम करने वाले लोग और जो भी ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस से परेशान होते हैं, उन्हें ज्ञान मुद्रा रोज 10 से 15 मिनट जरूर करनी चाहिए। ज्ञान मुद्रा का नियमित अभ्यास करने से सारे मानसिक विकार जैसे क्रोध, भय, शोक, ईर्ष्या इत्यादि से छुटकारा मिलता है। अनिद्रा, सिर दर्द और माइग्रेन से पीड़ित लोगों के लिए यह मुद्रा बहुत उपयोगी है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस बताती है कि उंगलियों के इस कनेक्शन से ब्रेन में कामनेस के सिग्नल्स बढ़ जाते हैं। अगर आप मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं तो यही मुद्रा आपकी सबसे पहली सीढ़ी है। यह आपको भीतर से हल्का, स्थिर और जागरूक बनाती है। चौथी मुद्रा है ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा भगवान बुद्ध की सबसे प्रसिद्ध मुद्रा है। आपने ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं को इसी मुद्रा में बैठे देखा होगा। इसे करने के लिए गोद में दोनों हथेलियां रखें, दाहिना हाथ बाएं हाथ के ऊपर और दोनों अंगूठे हल्के से एक दूसरे को टच करें। यह मुद्रा मन को तुरंत शांत करती है, ब्रेन वेव्स को धीमा करती है और ध्यान को गहरा बनाती है। अगर आपके मन में बहुत विचार चलते हैं, गुस्सा आता है, नींद खराब होती है या चिंता होती है, यह मुद्रा आपके लिए परफेक्ट है। साइंस बताती है कि यह पोस्चर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है, यानी अवेयरनेस और इमोशनल कंट्रोल बढ़ाता है। इस मुद्रा में बैठकर सुबह 10 से 15 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। यह शांति, स्पष्टता और स्पिरिचुअल डेप्थ देगी। ध्यान मुद्रा आपको ध्यान की गहराइयों में ले जाती है, जहां शोर नहीं, सिर्फ शांति होती है। पांचवी मुद्रा है कुबेर मुद्रा। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के कई लोग अपने जीवन में बार बार सही मौके, सही पैसा और सही परिणाम क्यों आकर्षित कर लेते हैं? इसका एक बड़ा कारण है उनकी एनर्जी अलाइनमेंट, और इसी अलाइनमेंट को एक्टिवेट करने वाली एक बेहद खास मुद्रा है
कुबेर मुद्रा, जिसे योग में धन, सफलता और लक्ष्य सिद्धि की मुद्रा कहा जाता है। हिंदू धर्म में कुबेर धन के देवता हैं और यह मुद्रा उनके नाम पर इसलिए है क्योंकि यह हमारे दिमाग की बिखरी हुई ऊर्जा को एक लेजर शार्प फोकस में बदल देती है। इसे करना बेहद आसान है। अपना अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा उंगली के सिरों को हल्के से मिलाएं और बाकी 2 उंगलियों को ढीला मोड़कर छोड़ दें। आयुर्वेद कहता है कि यह मुद्रा शरीर के अग्नि यानी एक्शन और वायु यानी विजन तत्वों को एक्टिवेट करती है, यानी इच्छा, प्रयास, परिणाम, इन तीनों को एक सीधी रेखा में ले आती है। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि इस हैंड जेस्चर से ब्रेन में गोल ओरिएंटेड न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट होते हैं, जिससे व्यक्ति में क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग कई गुना बढ़ जाती है। इस मुद्रा का लंबे समय तक अभ्यास करने से आपका ध्यान चुनौतियों और मुश्किलों के बाद भी अपने लक्ष्य पर टिका रहता है। यही वजह है कि आने वाले एग्जाम की तैयारी हो, कोई इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन हो, कोई बिजनेस डील हो या मन में कोई बड़ा सपना हो, यह मुद्रा आपके फोकस को आपके लक्ष्य पर रखती है। कुबेर मुद्रा आपका भाग्य नहीं बदलती, वह आपकी ऊर्जा को आपके लक्ष्य की ओर ढकेलती है। यह मुद्रा आपको अवसरों को पहचानना, सही फैसले लेना और सही दिशा में निरंतर कदम बढ़ाना सिखाती है। छठी मुद्रा है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा को लाइफ एनर्जी बूस्टर मुद्रा कहा जाता है। इस मुद्रा में आप अंगूठे, अनामिका और कनिष्ठा को जोड़ते हैं और बाकी उंगलियां सीधी रखते हैं। जैसे ही ये 3 उंगलियां मिलती हैं, शरीर में प्राण शक्ति जागने लगती है। यह मुद्रा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो थकान, लो एनर्जी, आंखों की कमजोरी या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। प्राण मुद्रा आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है, आपको एनर्जेटिक बनाती है और शरीर को गर्म रखती है। आधुनिक रिसर्चेस बताती हैं कि इस पोस्चर से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, यानी स्ट्रेस कम होता है और ऊर्जा बढ़ती है। विद्यार्थी, कामकाजी लोग और जो पूरे दिन सुस्ती महसूस करते हैं, इस मुद्रा को रोज 10 मिनट करें। यह आपको अंदर से फ्रेश, एनर्जेटिक और मोटिवेटेड रखती है। अगली मुद्रा है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा को मेटाबॉलिज्म को तेज करने वाली मुद्रा कहा जाता है। इसे करने के लिए आप अनामिका को मोड़कर अंगूठे से हल्का दबाएं और बाकी उंगलियां सीधी रखें। यह मुद्रा शरीर की अग्नि ऊर्जा को एक्टिवेट करती है, जिससे डाइजेशन सुधरता है और फैट बर्निंग बढ़ती है। जिन लोगों को मोटापा, सर्दी, सुस्ती या लो मेटाबॉलिज्म की समस्या है, सूर्य मुद्रा उनके लिए चमत्कार की तरह काम करती है। आयुर्वेद के अनुसार यह मुद्रा शरीर के अग्नि तत्व को संतुलित करती है और साइंस बताती है कि इस हैंड जेस्चर से थर्मोजेनेसिस बढ़ता है, यानी हीट प्रोडक्शन। सुबह खाली पेट 10-15 मिनट करने से आप पूरे दिन एनर्जेटिक महसूस करते हैं, खाना अच्छी तरह पचता है और शरीर में गर्मी व दिमाग में स्पष्टता आती है। 8वीं मुद्रा है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा शरीर में बढ़े हुए वायु तत्व को संतुलित करती है। इसे करने का तरीका बहुत आसान है। तर्जनी को मोड़ें और अंगूठे से हल्का दबाएं, बाकी उंगलियां सीधी रखें। यह मुद्रा उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी है जिन्हें गैस, जोड़ों में दर्द, जकड़न, चिंता या बेचैनी रहती है, क्योंकि शरीर में जब वायु तत्व की मात्रा बढ़ जाती है तो मन और शरीर दोनों बेचैन रहने लगते हैं। यह मुद्रा डाइजेशन सुधारती है, अर्थराइटिस में आराम देती है और मन को शांत करती है। आधुनिक रिसर्च बताती है कि इस पोस्चर से नर्वस सिस्टम की ओवर एक्टिविटी कम होती है, इसीलिए एंजाइटी भी घटती है। इसे भोजन के बाद 10 मिनट करने से पाचन और भी बेहतर होता है। अगर आपका माइंड ओवर एक्टिव है, वायु मुद्रा इसका इमीडिएट समाधान है। 9वीं मुद्रा है वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा शरीर के जल तत्व को संतुलित करने वाली मुद्रा है। इसे करने के लिए बस अंगूठे और कनिष्ठा को हल्के से दबाएं, बाकी उंगलियां स्वाभाविक रूप से सीधी रहें। यह मुद्रा उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनकी स्किन ड्राई रहती है, चेहरे पे फुंसियां होती हैं, होंठ पड़ते हैं, डिहाइड्रेशन महसूस होता है, बाल रुके हैं या बॉडी में वाटर बैलेंस गड़बड़ है। वायु मुद्रा आपकी स्किन को नेचुरली ग्लोइंग बनाती है, जॉइंट्स में लुब्रिकेशन बढ़ाती है और शरीर में मॉइस्चर बैलेंस को रिस्टोर करती है। आधुनिक फिजियोलॉजी भी यह मानती है कि हैंड प्रेशर और डीप ब्रीदिंग मिलकर हाइड्रेशन मैकेनिज्म को एक्टिवेट करते हैं। इसे दिन में कभी भी 10 से 12 मिनट करें। इससे स्किन हेल्दी, माइंड हाइड्रेटेड और बॉडी रिफ्रेश्ड महसूस करती है। हमारी 10वीं और आखिरी मुद्रा है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा को शरीर का नेचुरल डिटॉक्स स्विच माना जाता है। इसे करने के लिए अंगूठा, मध्यमा
और अनामिका को आपस में मिलाएं। बाकी 2 उंगलियां सीधी रखें। यह मुद्रा डाइजेशन सुधारती है, कब्ज दूर करती है, टॉक्सिन्स बाहर निकालती है और लीवर और किडनी को सपोर्ट करती है। जिन लोगों के पेट में भारीपन, एसिडिटी, ब्लोटिंग या इरेगुलर मोशन की समस्या है, उन्हें यह मुद्रा जरूर करनी चाहिए। यह मन को भी साफ करती है, यानी मेंटल क्लटर कम होता है। आधुनिक रिसर्च कहती है कि यह पोस्चर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिससे डाइजेशन मजबूत होता है। इसे भोजन के बाद 10 मिनट करें। इसके लगातार अभ्यास से शरीर हल्का, स्वच्छ और एनर्जेटिक महसूस होता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।